उसके मालिकाने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे माने तो सहज होते संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी सप्त गुरा का अंग चल रहा है। महाराज कह रहे कि गुरु करने हैं, ज्ञान सीखना है, ज्ञान समझना है, तो कौन से गुरु करने हैं, कौन सा ज्ञान सीखना है कि जिससे हमारी सब चिंताएं मिट जाए, सब दुख मिट जाए, और जो सबसे मोटा रोग लग रहा है इस आत्मा को बार बार जन्मने का और बार बार मरने का, इस रोग को मिटाने की दवाई, औषधि, ज्ञान जिस गुरु के पास उस गुरु को कर ले। तो अमर हो जाएंगे, अजर हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, अपार हो जाएंगे, अमाप हो जाएंगे, अथाप हो जाएंगे, असीम हो जाएंगे, अखूट हो जाएंगे। संसार में सब प्रकार के गुरु मिलते हैं। मीनखा दे गुरु बहु पाशु, पर सतगुरु मिले न कोई। मीनखा दे मिली है तो गुरु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु नहीं मिलते जो आपको सत का भेद बता दे, जो आपको सत में मिला दे, जो आपको स्वरूप का बोध करा दे, ज्ञान करा दे, भान करा दे, समझ करा दे। ऐसे सतगुरु चाहिए, तब जाके आप जन्म मरण के चक्र से रहित हो सकते। और सतगुरु हमारे ऊपर मेहर करते, कृपा करते, दया करते। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। क्या कह रहे हैं? कसर नहीं है, कमी नहीं है। आपको केवल्य पद आपका बुक हो गया। तादिन तिथि लिखी की, वो दिन इतिहास के पन्नों में
लिखित जाए कि आज दिन आपके ऊपर सदगुरु की कृपा हुई है। ये दिन बहुत भला था, अच्छा सूरज उगा था कि हमारे ऊपर सदगुरु की कृपा हो गई और हमारे गट के भीतर परमात्मा की अगाध सत्ता, स्वरूप की अगाध सत्ता का हमें बोध हो गया। और वो बोध सदगुरु की कृपा से, राम जी की कृपा से। राम जी जब आपको छोटी मोटी कृपा करते ना आपके ऊपर, तो आपको धन दे देते हैं, संपत्ति दे देते हैं, वैभव दे देते हैं, स्त्री दे देते हैं, पुत्र दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, घोड़ा दे देते हैं, बंगला दे देते हैं। ये राम जी की अपन कहते हैं बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है राम जी की, ये सब चीज़ें मिल जाती। लेकिन महाराज क्या करें, राम जी ने आपके ऊपर बड़ी कृपा नहीं की, छोटी मोटी कृपा की। ये क्या है, राम जी की छोटी मोटी कृपा है, थोड़ी सी अल्प कृपा हुई अभी। जिस दिन राम जी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगे ना, उस दिन आपको सतगुरु मिला देंगे, संत मिला देंगे, केवली भगवंत मिला देंगे, ऐसे ज्ञान से आपको रूबरू करा देंगे। होगा सब राम जी की कृपा से, लेकिन राम जी आपके ऊपर मोटी कृपा करे तो ये ज्ञान सुनने को मिले, छोटी मोटी कृपा करे ये सब चीज़ें मिल जाए। अब आपको कौन सी कृपा चाहिए, छोटी मोटी चाहिए या मोटी चाहिए, टॉप चाहिए? दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। छोटी मोटी मोटी देखो, मोटी मिल जाएगी तो छोटी मोटी तो अपने आप ही हो जाएगी। फिर जब राम जी मिल जाएंगे तो राम जी की माया नहीं आएगी क्या? मैं पहली कहती तो दोनों ही चाहिए। तो राम जी मिल जाएंगे तो राम जी की माया तो वैसे ही दासी बन के रहेगी, उसकी फिर प्राप्त करने की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। प्राप्त करने की जरूरत तब तक रहती है जब तक राम जी नहीं मिलते। माया किसकी है? राम जी की दासी है। तो आपको किसका दास बनना है? माया का। माया का दास बनना है या राम का दास बनना है? राम के दास बनोगे तो माया अपने आप मिल जाएगी, और दोनों चाहोगे तो दुविधा में दोनों गई, माया मिले ना राम। दुविधा में मत रहो, दो नाव की सवारी मत करो, आप तो एक में, एक साधे सबई सदे और सब साधे सभी जाए। आप चाहते हो दोनों हाथों में लड्डू रहे, तो महाराज के राम जी के दास बन जाओ, दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे। हाँ, कमी नहीं रहेगी कुछ। वास्तव में जितना होगा ना वही बहुत अधिक हो जाएगा। यानी आप अप्राप्त की इच्छा नहीं करोगे, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करोगे, उसका सदुपयोग करोगे। राम जी की कृपा से हमें इतना मिला हुआ है कि हम उसका उपयोग ही नहीं कर पाते, ऐसे ही चला जाता है। महाराज करे आप तो राम जी के दास बन जाओ, जो है वो खूब हो जाएगा, आनंद में हो जाओगे। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें सतगुरु मिलाते हैं, जो हमारी बुद्धि को फेर देते हैं, हमारी मति को फेर देते हैं। अभी हमारी मति, हमारी बुद्धि याचक बनी हुई, मांगने वाली बनी हुई, सुख की चाहना हमारे भीतर लगी हुई, इच्छा लगी हुई, वासना लगी हुई, आशा लगी हुई, तृष्णा लगी हुई, मनोरथ लगे हुए, मनोकामना लगे हुए, संकल्प लगे हुए, विकल्प लगे। सदगुरु क्या करते हैं, यहाँ से बुद्धि को हमारी हटाकर शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा को हटाकर शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, परम आनंद को प्राप्त कराते। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार।
तो महाराज कह रहे खट दर्शन गुरु देह का दिन में करो 50, बिन सतगुरु सुख राम के झूठ मुगत की आस। कह रहे महाराज खट दर्शनी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण जो आपको 3 लोकों में फलों की प्राप्ति कराते हैं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख प्राप्त कराते हैं, इस संसार में सुखपूर्वक रहने की कला सिखाते हैं, वो भले आप महाराज कह रहे हैं 50 कर लो, कितने सुख पालो। आप धन खूब पालोगे, सुखी हो जाओगे, और कोई चिंता तो ना रहेगी ना कि धन चला जाएगा, उसकी चिंता तो अब नहीं रहेगी ना धन खूब पालेने से। करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पालो, 10 करोड़ भी पालो, अब चिंता तो नहीं रहेगी ना कि हमारा धन ये चला जाएगा। चिंता रहती है नहीं रहती, कुछ और बढ़ जाती चिंता, और बढ़ चिंता करे बढ़ जाती। धन पाने से भी सुखी नहीं हो पाते, चिंता रहित नहीं हो पाते, मुक्त नहीं हो पाते, बंधन में रहते। और कह रहे बंधन और बढ़ जाता है। कोई चोर नहीं ले जाए, किवाड़ बंद किए नहीं किए रात को, वो भी चिंता रहती है। हाँ, रात में उठते तो विचार आता है ये किवाड़ के खुला तो नहीं रही, ताला लगाया कि नहीं लगाया, वो भी चिंता हो जाती है। बैंक में भी लगा रहता है। आजकल बैंक में डर रहा है। लोड नहीं होता। अब बोलो धन आपका बंधन का कारण है कि मुक्ति का कारण है? धन से आप मुक्त हो गए या बंध गए और ज्यादा बंध गए, मुक्त नहीं हुए? तो कह रहे महाराज ये शरीर संसार के सुख प्राप्त प्रदान करने वाले एक दिन में 50 गुरु करो, तो भी आप उनसे आप मुक्ति की चाहना करोगे, मुक्ति की आशा करोगे कि वो गुरु हमें मुक्त कर देंगे, जो आपको धन संपत्ति वैभव चमत्कार करामात करतूत दिखाते हैं, रिद्धाई सिद्धाई देते हैं, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा मैशित्व वशित्व की सिद्धियां प्रदान करते हैं। वहीं ज़्यादा भीड़ होती है, अभी होने भी वाली है भीड़। हाँ, अरे हाँ, वो सब चीज़ें उधर ही मिलने वाली है। हाँ, पाव देने की जगह नहीं मिलेगी। तो वहाँ जाने से सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन मिल भी सकती है। देखो ऐसा नहीं, देखो उनके पास यदि वो साधना है तो वो उनके पास वो करनी है, वो क्रिया है, तो वो क्रिया करने से वो चीज़ मिल भी सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलती है, लेकिन वो मिलने के बाद कब तक रहेगी वो? देखो नहीं मिलेगी। कहीं आप कह रहे हो मिल सकती है, कैसे मिल सकती है? वहाँ भी उनका उनकी ऑरा है ना, उनके अंदर उनकी ऐसे कहते भक्ति- हैं कि उनके अंदर हनुमान जी का साक्षात उद्भव होता है, तो उनका आशीर्वाद ऑरा का मिलता है। फर्क पड़ता है। हर संत का ऑरा का ही तो फर्क लेकिन वो चीज़ आपको क्या देंगे? शाश्वत चीज़ देंगे या नाशवान चीज़ देंगे? वो समझो आप बात को। वो जो आपको चीज़ प्रदान करने वाले हैं वो कौन सी चीज़ देंगे, उसी के बारे में समझा रहे महाराज कि आपको गुरु कौन से करने, नाशवान चीज देने वाले गुरु करने या शाश्वत चीज देने वाले गुरु करने। उनके चक्कर में ही नहीं पड़ना महाराज, ये कह रहे जाना ही नहीं, जाओगे तो ज्यादा उलझ जाओगे। अब उलझना है सुलझना आपके हाथ की बात है, छूट है हमारी तरफ से। हम मना नहीं करते जाने के लिए, लेकिन आपकी समझ चाहिए कि हमें क्या चीज चाहिए, क्या वस्तु चाहिए। जैसी वस्तु चाहिए वो वहां जाएगा। परमात्मा के पास तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष सब कुछ है। अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी समझ के अनुसार सब चाहते हैं, सब प्राप्त करते हैं। बात करके ऐसी वस्तु को प्राप्त करो जो आपसे कभी बिछुड़े नहीं, वो वस्तु आपकी। जो आपसे बिछुड़ जाए, जो आपसे चली जाए, वो वस्तु आपकी है ही नहीं। इसे आप अपनी मानकर दुखी होते हो, परेशान होते हो, व्यथित होते हो, उसकी चिंता और लग जाती है कि कहीं चली नहीं जाए जो प्राप्त हुई। तो कह रहे खट दर्शन गुरु देह का दिन में करो 50 गुरु कर लो एक दिन में।
बिनु सतगुरु सुखराम के झूठ मुगत की आशा ही मत करना कि हमारी मुक्ति हो जाए। मुक्ति होगी तो केवल और केवल सतगुरु के ज्ञान से होगी, सतगुरु की समझ से होगी, ज्ञान दृष्टि से होगी, तत्व दृष्टि से होगी, ब्रह्म दृष्टि से होगी, परमात्म दृष्टि से होगी, दिव्य दृष्टि से होगी। तो अपनी सुरता को, अपने ध्यान को कहाँ रखना है? संसार के सुख पाने में, 3 लोक 14 भवनों के सुख पाने में, या परम पद पाने में। महाराज कहते कै सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। मुझे परम पद के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। और कुछ चाहोगे तो परम पद से वंचित रह जाओगे। और सारी चाहना मिट जाए। 3 लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास ही उन्हें प्राप्त होता है जो 3 लोकों के सुखों को नमस्कार कर देता है। आपको नमस्कार यानी उनका अनादर भी नहीं करता कि भाई हमें आपकी सेवा नहीं चाहिए, हम सेवा कराने नहीं आए, हम तो सेवा करने आए। आप इस संसार में क्यों आए हो? इस देह से सेवा करने आए। जितना आप सुख पहुंचा सकते हो पहुंचाओ सुख, लेकिन बदले में सुख लेने की इच्छा मत करो। आपको अपना सद्य सुख लील विलास आनंद प्राप्त हो जाए, वही आपका मुख्य उद्देश्य। बाकी ये शरीर संसार का है, ये संसार की सेवा में लगा रहे, इससे हमें सुख नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारे भीतर का आनंद है, उसकी पहचान कर लो। उसकी पहचान हो गई तो फिर ये शरीर के सुखों का आपको महत्व जो अभी बना हुआ है ना, वो मिट जाएगा। जब तक उसकी पहचान नहीं होती है तब तक सुखों की इच्छा हमारे भीतर बनी रहती है। तो कहने खट दर्शन गुरु देह का दिन में करो 50, बिन सतगुरु सुखराम के झूठ मुगत की आस। महाराज आशा ही मत करना, ये हमारी मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, परम पद मिल जाएगा, आनंद पद मिल जाएगा। यदि आप कर भी रहे हो तो आपकी आशा दुराशा हो जाएगी, यानी कभी पूरी नहीं होगी। क्या करे? जंतर मंतर अकल रे लख चीजा दे आण, भेद बिना सुखराम के सब दे गुरु का जान। आपको अनेक प्रकार के मंत्र बता देंगे, उस मंत्र की आपको साधना बता देंगे और उस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयोग बता देंगे। और मंत्र को साधना करने से सिद्ध भी हो जाता है मंत्र, और उस मंत्र में जो फल होता है वो फल भी आपको मिल जाता है। अनेक प्रकार के यंत्र बताएंगे जिससे उस मंत्र के और उस यंत्र के देवता जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आपका काम कर देते हैं। और ऐसी महाराज कह रहे कि आपको लाखों चीज़ें इस संसार में मिलेगी, मिल सकती है, लेकिन भेद बिना सुखराम के सब दे गुरु का जान। जब तक उनको स्वरूप का भेद नहीं है, जब तक उनको सत की समझ नहीं है, जब तक उनको सत का ज्ञान नहीं है, ये सब चीज़ें देने वाले भी, ऊंचे से ऊंचा मंत्र देने वाले भी, ऊंचे से ऊंचा जंतर देने वाले भी, सब देही के गुरु, वो सब आपकी देही को सुख पहुंचाने का कार्य करते। देवता भी देही को सुखी करने का कार्य करते। देवताओं की नियुक्ति
परमात्मा ने सबको देने के लिए की कि आप सबको सुख पहुंचाओ, ताकि 3 लोक 14 भवनों में रहने वाले सब जीव सुखपूर्वक यहाँ पर रह सके। ऐसा ओदा, ऐसा पद देवताओं को परमात्मा ने दिया है, सुख पहुंचाए। तो महाराज की जो देही को सुख पहुंचाता है वो देही का गुरु है, और जो आत्मा का आनंद प्राप्त कराता है वो सतगुरु। ये भेद समझा रहे, फर्क समझा रहे कि आपको देही के सुख में ही लगा रहना है या आत्मा का आनंद भी प्राप्त करना है। महाराज के देही के सुख की मनाही नहीं है, लेकिन आप देही के सुख में इतने उलझ जाते हो, इतने फंस जाते हो कि आपको अपने स्वरूप के बोध के लिए, आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए समय नहीं रहता। हाँ, देही का आपको उतना आवश्यक है उतना कर लो, उसकी मनाही नहीं है। कह सुखराम देही के ताई करो सकल विद कारण नाई, उसका मैं आपको बात नहीं करता, कारण नहीं, उसकी कोई मनाही नहीं है आपको, लेकिन जितना आवश्यक है उतना कर लो। ऐसा नहीं कि 24 ही घंटे हम देही के सुखों की ही भक्ति करते रहेंगे या 24 घंटे देही के सुखों में ही लगे रहेंगे, वही हमारे लिए भक्ति हो जाती। फिर देह के सुख जो पहुंचाते हैं उसी के हम भगत बन जाते हैं और वहीं लगे रहते हैं। बाकी वहां लगे रहने से आपको मुक्ति होने वाली नहीं। वो आपकी देही को इस जन्म में सुखी कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा? और जो सुख उन्होंने प्रदान किया वो कब तक टिकेगा, कब तक रहेगा? एक बार सुखी कर गया, वापस एक बार ठीक कर दिया रोग से आप, फिर बीमार नहीं पड़े इसकी गारंटी भी लेते हैं। एक बार ठीक कर दिया किसी ने आपके रोग को, शरीर के रोग को, या डॉक्टर भी गारंटी लेता है। एक बार आप ठीक होके आ गए हॉस्पिटल से, कुछ हो गए, अब वापस डॉक्टर की गारंटी है कि वापस बीमार नहीं पड़ोगे या मरोगे नहीं। गारंटी लेते हैं डॉक्टर? नहीं लेते। देवता तो लेते हैं? नहीं लेते। लोग तो ठीक कर देते हैं एक बार, लेकिन वापस बीमार नहीं हो उसकी क्या करते है? कोई गारंटी? लेकिन सदगुरु ले रहे गारंटी कि एक बार आपने ऐसा स्वरूप का बोध कर लिया ना, वापस मरोगे नहीं, वापस जन्मोगे नहीं। ये गारंटी किसके पास? सदगुरु की। देही का गुरु सुमुगत रे सुन देही की होय, आत्म की सुखराम के सदगुरु के संग जोई। कह रहे आप देही के दुखों का नाश करना चाहते हो तो देही के गुरु से देही के दुखों का नाश हो सके, देही के कष्ट को आप दूर कर सकते हो। देही के अंदर जो भी कष्ट है, तकलीफ है, वो आप देही के गुरु से ठीक कर सकते हो। लेकिन जब देही नहीं रहेगी तो देही में सुख पाकर भी क्या कर लो? ये देह तो आपको एक सीमित समय के लिए मिली ना। पिछले जन्म में आपकी देह दूसरी थी, इस जन्म में आपकी देह दूसरी है, और अगले जन्म में आपकी देह दूसरी हो जाएगी, बदल जाएगी ना। तो इस देह को आप सुखी कर लोगे, लेकिन अगली और पिछली का क्या करोगे? वो दुख कैसे मिटेगा? बार बार अगली पाले तो उसका दुख कैसे मिटेगा? तो आत्म की सुखराम के सदगुरु के संग, आत्म के दुखों की जो मुक्ति है, जीवात्मा के दुखों की जो मुक्ति है, बार बार ये आत्मा जीव बन जाती है और शरीर धर लेती है। जीव बनने के कारण शरीर धरती है। इस आत्मा के ऊपर जब जीव भाव आ जाता है, जीव भाव का मतलब इसे सुख लेने की इच्छा, वो जीव भाव इस आत्मा के ऊपर
आरोपित हो जाता है। अज्ञानतावश, नादानीवश, नासमझीवश। ये नासमझी, नादानी कौन दूर करेगा? ये भोड़प कौन निकालेगा? हाँ, भोड़प मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आने की लार। मैं भोड़प में थी, नादानी में थी, नासमझी में थी, भ्रम में थी, अज्ञानता में थी। आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा जो हमेशा सद्य सुख लील विलास आनंद प्रदान करने वाले हैं, उनको छोड़कर मैं अन्य सुखों में लग गई। शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुखों में लग गई। ये मेरी अज्ञानता थी, ना समझी। उसके कारण से लगी मैं। जब सद्गुरु ऐसा ज्ञान देते तब उसकी अज्ञानता दूर होती। ज्ञान सुनियो गुराजीरा मुख सुख, तब मेरा मन, तब उसके मन को समझ में आती है कि मैं गलती कर रही थी, मैं भूल कर रही थी। मेरी गलती को, मेरी भूल को सद्गुरु ने सुधार दी। एक बार आपकी गलती भूल सुधर गई तो फिर आप वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि वो सुख लेने की इच्छा को ही मिटा देते, कामना को ही मिटा देते। कामना पूर्ण नहीं करते, लेकिन वो इच्छा ही मिट गई तो कामना सारी अपने आप ही पूर्ण हो गई। बाकी तो एक एक कामना पूरी करेंगे दूसरे, फिर क्या गारंटी है कामना पूरी होने के बाद दूसरी नहीं जगेगी? किसी ने आपकी एक कामना की पूर्ति कर दी, फिर दूसरी तो नहीं जगेगी ना, या जग जाएगी? जग जाएगी। हाँ, लेकिन सद्गुरु के ज्ञान को पालोगे तो दूसरी कामना जगेगी नहीं फिर। हाँ, फिर नहीं जगेगी। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक कामनाएं जगती रहेगी, भरम मिटेगा नहीं इन सुखों का। तो उस आत्मा की मुक्ति कभी होने वाली नहीं। आत्मा हमेशा सुख के बंधन में बंधी रहेगी, छोटी मोटी कृपा के लिए इधर उधर भटकती फिरेगी, छोटे मोटे सुखों की याचना करती रहेगी, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर भी कद्दू मांगती रहेगी सब्जी बनाने के, शरीर के सुखों को। अरे भाई, मांगना ही है तो कल्प वृक्ष हो, कद्दू क्या मांगते हो तुम? परमात्मा ही मांग लो फिर। मांगना ही है तो अपना स्वरूप ही मांग लो। छोटी मोटी चीज मांगकर आप क्या कर लोगे? तो इस आत्मा की मुक्ति सद्गुरु के ज्ञान से होगी। सद्गुरु के ज्ञान का संग करोगे तब होगी। शरणों सद्गुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, नितपत संगत साधु की, आज जीवन मुक्त सुख। इस प्रकार से आप जीवन में जीते जी मुक्त हो सकते हैं। आप शरण ले लो सद्गुरु के ज्ञान की, जिससे आपकी भ्रमों की निवृत्ति, जिससे आपकी भ्रांति हल हो जाए, जिससे आपकी मुश्किलें हल हो जाए। सद्गुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होता है संतदास मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें हल कर देने वाले शब्द है सद्गुरु। इन शब्दों को मान लो बस, आरे कर लो, स्वीकार कर लो। भेद बिना सुखराम के सब देही का गुरु होई, करनी की सुन क्या चली नाव रटावे कोई। क्या कह रहे हैं? जब तक आपको स्वरूप का भेद बताने वाले नहीं मिलेंगे, सत्य का भेद बताने वाले नहीं मिलेंगे, आपके अंदर जो अविनाशी परमात्मा, जो आपका स्वरूप है, जो आप ही है, उसकी समझ कराने वाले सद्गुरु नहीं मिलेंगे, तो जो मिले वो सब देही के गुरु मिले। और वो आपको करनी बताएंगे, क्रिया बताएंगे, तीर्थ बताएंगे, दान बताएंगे, व्रत बताएंगे, उपवास बताएंगे, यज्ञ बताएंगे, होम बताएंगे। ये सब अच्छे हैं। किसके लिए अच्छे हैं? देही के लिए अच्छे हैं। आत्मा के लिए इनका कोई लेना देना नहीं। देही के सुखों के लिए सब चीजें अच्छी हैं, मन के सुखों के लिए सब चीजें अच्छी हैं, मन की शांति के लिए सब चीजें अच्छी हैं।
इनसे मानसिक शांति भी मिलती है, मानसिक संतोष भी मिलता है, लेकिन आत्मा के लिए इनका कोई प्रयोजन, कोई उपयोग, कोई लाभ नहीं है। आत्मा का भेद, स्वरूप का भेद तो आपको सद्गुरु बता सकते हैं। तो कह रहे करनी की सुन क्या चली, वो आपको कोई भी करनी बताएंगे, उसका महाराज कह रहे कि उस करनी से आप आत्मा को साध नहीं सकते, नहीं आत्मा को पा नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मा करण साध्य नहीं है। कोई भी करनी करके, क्रिया करके आप आत्मा को पा नहीं सकते। तो कह रहे करनी की सुन क्या चली, कैसी भी करनी हो, ऊंची से ऊंची। अब ऊंची से ऊंची करनी में क्या आता है, नाम रटावे कोई राम जी का नाम भी रटावे ना, तो भी आपको आत्मा नहीं मिलेगी, क्योंकि नाम भी तो रटने में आ रहा है, करनी में आ रहा है, क्रिया में आ रहा है। बावन अक्षरों में आ रहा है। जब तक आपको 52 बारे की समझ नहीं हो, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जनाकू ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ। ये 52 अक्षरों से बाहर है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। ऐसे राम का कोई भेद बतावे, ऐसे राम की कोई समझ बतावे, जो आपका स्वरूप है, जो आप हो स्वयं, जो सब हटा दे, इसके बिना कोई रखे नहीं, ऐसी चीज का आपको भेद बतावे। ये न्यारा राम, सब में रहते हुए सबसे न्यारा है, अलग है, ये सर्वत्र है, सब जगह तो आप में नहीं है तो फिर उसको क्यों नहीं देखते, है तो उसको क्यों नहीं जानते हो, उसको क्यों नहीं पाते हो? आप में नहीं है इसीलिए आप नहीं पाते हो, आप में होता तो आप पा लेते, लेकिन था तो सही, लेकिन सद्गुरु के ज्ञान की समझ नहीं थी, इसलिए नहीं पाया अब तक। अब ज्ञान की समझ हो गई तो अब पालो न्यारे राम को। नाव कला विद न्यारी हो संतो, नाव कला विद न्यारी, जो जाने सो पार पहुंचा और वार का वार। ये न्यारे राम की समझ जो कर लेगा ना, वो तो पार पहुंच जाएगा भवसागर से। बाकी सब वार के वार इधर के इधर ही खड़े रहेंगे, 3 लोग 14 भवनों में ही रहेंगे, काल का ग्रास बनते रहेंगे। जब तक देह बने रहोगे, जीव बने रहोगे, बार बार काल का ग्रास बनना पड़ेगा। स्वरूप का भेद जब तक नहीं मिलेगा, सत्य का भेद तब तक नहीं मिलेगा। कोई भी करनी कर लो, कोई भी क्रिया कर लो, नाम भी रट लो, तो भी वो परमात्मा मिलने वाले बिना सद्गुरु के ज्ञान के, भेद के, स्वरूप के, बोध के। इसलिए महाराज कह रहे हैं सतगुरु है इन जीव का, सुन जो ज्ञानी लोय, दूजा गुरु सुखराम के सब देही का होय। केवल सतगुरु ही है इस जीव की रक्षा करने वाले, इस जीव को बचाने वाले। बाकी तो सब घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु। काल कंठ जब आए गहे गो, रहसी सकल पसारो। उस वक्त कौन काम आएगा? उस वक्त आपका गाड़ी काम आ जाएगी, घोड़ा काम आ जाएगा, बंगला काम आ जाएगा, स्त्री काम आ जाएगी, पुरुष काम आ जाएगा, हाँ, शरीर के सुख काम आ जाएंगे, इंद्रियों के सुख काम आ जाएंगे, वस्तुओं के सुख काम आ जाएंगे, व्यक्तियों के सुख काम आ जाएंगे, क्या क्या चीज़ें काम आ जाएगी उस वक्त। उस वक्त की सोचो, जब काल कंठ जब आए गहेगो, रहसी सकल जी रिद्दाई सिद्धाई करामात करतूत, सब महाराज तेरे धरी की धरी रह जाएगी। उस वक्त आपको कौन मुक्त करेगा? उस वक्त आपको कौन निर्भय करेगा? उस वक्त आपको कौन निश्चिंत करेगा? उस वक्त आपको कौन निडर करेगा? कौन करेगा? सद्गुरु का ज्ञान, और कोई नहीं कर सकता। उस समय आप कुछ करनी कर पाओगे, उस समय आप कुछ क्रिया कर पाओगे, उस समय आप कुछ उपाय कर पाओगे,
उस समय तो बुद्धि भी आपकी बेकार हो जाती है, काम नहीं करती। उस समय कौन काम आएगा? बुद्धि के ऊपर जगा हुआ विवेक काम आएगा, जो बुद्धि से भी ऊपर है। उस समय निज नाम काम आएगा, सतनाम काम आएगा, कुदरत कला काम आएगी, नेचर काम आएगा, स्वरूप का बोध काम आएगा, और कोई काम आने वाला नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवावतारण जात ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम